हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरी जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कल के बहुत ही पतित पावन दिन की। जी हाँ, कल है अधिक मास की अमावस्या। ये अमावस्या 1919 वर्षों बाद में हमें मिली है। अधिक मास की सावन अमावस्या और ये बुध अमावस्या भी है, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। 2 योग हैं, 3 योग बन रहे हैं हमारे। पहला कि अधिक मास की अमावस्या, दूसरा कि बुध अमावस्या और तीसरा कि कल हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने का, पूरे अधिक मास का एक साथ फल लेने का विशेष योग मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 15 अचूक उपाय एक साथ, उसे आप ज़रूर सुनें और ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम करते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े उपाय की बात। तो फ्रेंड्स, आपको कल भगवान शिव का तिल से अर्चन करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे महादेव शिव का हम गेहूं से मूंग से करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको भगवान श्री कृष्ण का, चाहे वो नारायण हो चाहे राम हो, तो आप उनका तिल से अर्चन जरूर करें। आपको काले तिल भी ले सकते हैं और सफ़ेद तिल भी आप ले सकते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि जो 1.25 लाख तिल होते हैं, तो आप सोचोगे कि 1.25 लाख तिल हम कैसे गिने। तो इसका पुराणों में बताया गया है कि 1 किलो 600 ग्राम तिल 1.25 लाख तिल में हो जाते हैं। तो आप चाहे तो कल भगवान कृष्ण का, नारायण का, 4 भुजा का या राम अवतार का 1.25 किलो तिल से अर्चन करें। 1.25 किलो नहीं है तो जितना आपसे बन सके, मुट्ठी भर, 2 मुट्ठी, जैसा भी हो, भगवान कृष्ण का अर्चन करें। भगवान नारायण को के शालग्राम स्वरूप को यदि आप नहला सके तो उनका पंचामृत से नहलाइए, ताकि आपको विशेष कृपा मिले। भगवान नारायण को कल आप पान अर्पित कर सकते हैं और हो सके तो आप उनको तुलसी की माला भी पहना सकते हैं। तुलसी की माला पहनाने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और तुलसी और नारायण की हमें असीम कृपा मिलती है और माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। तो हम बात करते हैं अब तुलसी जी की। जी हाँ फ्रेंड्स, कल आप तुलसी जी की 108 परिक्रमा कीजिए। हो सके तो 108 कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि अमावस्या के दिन तुलसी जी की 108 परिक्रमा की जाए तो उसमें 1.25 किलो सोने दान का पुण्य मिलता है। जी हाँ, ये पौराणिक बात है। यदि नहीं हो तो आप जितना हो सके उनको प्रणाम करें, उनकी जड़ों में कच्चा दूध चढ़ाएं और उनकी प्रदक्षिणा करें। ये प्रदक्षिणा आप किसी भी तरह से गिन के करें, या तो माला से करें या तुलसी की 108 पत्ते से कर सकते हैं। कल आपको सूखी तुलसी की डंडी से, डंडी लीजिए छोटे छोटे, उसके टुकड़े कीजिए लंबी बत्ती जितने, कॉटन लगाइए उस पर और उसको घी में डुबोइए और भगवान नारायण को अर्पित कर दीजिए शाम को तुलसी की डंडी का ये दीपक। कहा जाता है कि यदि अधिक मास में 11 से लेकर अमावस तक ये दीपक करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप कल अमावस को जरूर कीजिए। इससे भगवान आपको पूरे पुरुषोत्तम मास का फल प्रदान करते हैं। और पुरुषोत्तम मास की बात आई है तो हम हमेशा ऊपर कल एक घड़ा ब्राह्मण के घर में दान पानी से भर के दे सकते हैं। ऐसा करने से अधिक मास में जो 33 दान नहीं कर पाए उनका पूरा पुण्य उनको मिलेगा। और अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। तो कल अमावस्या के दिन आप 4 भुजा के मंदिर में या विष्णु नारायण के मंदिर में तिल के तेल का भी एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि कर सके तो आप कल अपने घर के परिंदे में, जी हाँ फ्रेंड्स, घर के परिंदे में मेन गेट पर शिवालय और 4 भुजा मंदिर में तिल के तेल के दीपक 5, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, 7 तिथियाँ, विशेष 7 तिथियाँ जिनमें हमें ये दीपक जलाने हैं। तो कल है वो एक तिथि, इसमें आपको लंबी बाती के, और ये दीपक जो होंगे घी के नहीं, घी के ही जलेंगे, तिल के नहीं। 5 घी के दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। आप इन्हें चाहे तो घर के मंदिर में प्रज्वलित करके मेन गेट पर रख सकते हैं। तेल के जो दीपक होंगे वो आपको परिंदे में शाम को अलग से जलाना है। इससे पितरों की कृपा बनी रहेगी। और पितृ कृपा के लिए आपके पास यदि आसपास में कोई नदी हो, तालाब हो, पोखर हो, नाडी हो, तो वहाँ आप उसके अंदर तांबे के लोटे में कच्चा दूध डाल करके मीठा जल उस नदी के जल में, तालाब के जल में जरूर अर्पित कीजिए, भगवान शिव और नारायण का ध्यान करते हुए। ऐसा करने से पितरों की असीम कृपा आप लोगों को मिलेगी। ठीक इसी तरह हम कल एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं। वो होगा
कौओं से लेकर यानी कि काकबली, इसे कहा जाता है काकबली। यदि आप कल चावल बनाएं, सफ़ेद चावल, फिर उसमें आपको डालना है गुड़ और दही। जी हाँ फ्रेंड्स, चावल बनाएं, उसमें आपको दही और गुड़ डालना है। और ये चावल आप हो सके तो अपनी छत पर या ऐसी जगह जहाँ कि आपको कौवे मिल जाए, उनको ज़रूर दीजिए। ये होती है काकबली। इससे पितरों को संतुष्टि मिलती है। कोई अकाल मृत्यु अगर घर में हुई है किसी की, कोई अल्पायु गया है, तो उन्हें बहुत शांति मिलती है और पूर्वज बहुत ही खुश और प्रसन्न होते हैं, जिससे कि हमारे घर की दिनों दिन उन्नति होती है। क्योंकि कहा जाता है कि यदि पितृ दोष हो तो शादी, विवाह, संतान, आमदनी, लक्ष्मी प्राप्ति सब में अड़चन आती है। तो फ्रेंड्स, ये उपाय भी आप जरूर कीजिए। साथ ही साथ हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा जो उपाय है वो हमारा होगा पितरों से जुड़ा एक और अचूक उपाय। इसमें हमें फ्रेंड्स पीपल, जी हाँ फ्रेंड्स, पीपल की आपको पूजा करनी है। पीपल की पूजा से जुड़े 2-3 उपाय हैं। तो सबसे फर्स्ट उपाय ये है कि आप पीपल के जल में जो जल है पीपल की जड़ में आपको मीठा जल चढ़ाना है। उसमें आप कच्चा दूध ले सकते हैं, दुर्वा। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि हम उस जल में दुर्वा डाल देते हैं तो पितरों को बहुत ही ज़्यादा तृप्ति मिलती है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप उस लोटे में कच्चा दूध और दुर्वा डालिए और पीपल को अर्पित कीजिए। या आप वट वृक्ष, जो आपके पास वट हो, वट का वृक्ष हो, उसमें भी आप जल अर्पित जरूर कीजिए। फिर आपको पीपल के जो पत्ते हैं उनको आप माला बनाइए और आप नारायण को या बजरंगबली को भी पहना सकते हैं। पीपल की आपको 7 परिक्रमा जरूर करनी है। और पीपल के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक या फिर आप घी का भी दीपक जला सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और पीपल के हो सके तो अपनी हाइट, अपनी जो आपकी लंबाई है उससे जुड़ा कच्चा सूत का धागा लीजिए और पीपल के जड़ों के बांध दीजिए। ऐसा करने से हमारी जो अल्पायु अगर किसी की हो तो दीर्घायु होंगे, उनकी आयु बढ़ेगी। और साथ ही साथ हमें पीपल की जड़ों में जो है आप चाहें तो वहाँ पर नारायण के नाम से, श्री कृष्ण के नाम से घी का दीपक जलाकर आपका जो सफ़ेद तिल होते हैं वो भी अर्पित कर सकते हैं। और ठीक उसी तरह आपको एक चक उपाय और बताती हूँ नंदी से लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, नंदी से जुड़ा जो उपाय बहुत ही अचूक उपाय बताया। ये भी कहा जाता है कि यदि नंदी के दिन हम उसको एक लड्डू खिला दें। जी हाँ फ्रेंड्स, एक लड्डू। वो लड्डू किसका होना चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ। हमें गेहूं के आटे को जैसे हम सत्तू बनाते हैं उसी तरह आपको उसको घी में सेक लेना है, अच्छा घी डाल के सेक लेना है। उसका आपको मीठा डाल के लड्डू बनाना है। यदि आप चाहें तो उसमें जो नारियल होता है, ये जो गिट्ट होता है, उसकी जो हम चुटकी बोलते हैं गिट्ट की, वो आप थोड़ा सा उसको क्रश करके या उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस लड्डू में मिला दीजिए। फ्रेंड्स, ये उपाय महा अचूक उपायों में से लिया गया है। यदि नंदी को ये गेहूं के सत्तू का जो लड्डू खिलाया जाता है घी से बना हुआ, नारियल डला हुआ, तो कहते हैं कि इसे 12 महीने में एक बार भी खिला दें। 12 महीने में अगर एक बार की हम इसको खिला देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पितृ दोष हो उससे भी मुक्ति मिलती है और नंदीश्वर का आशीर्वाद मिलता है, तो भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। और अमावस्या के दिन यदि हमें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाए तो फ्रेंड्स कहना ही क्या, क्योंकि भगवान शिव अगरदानी है, वो लक्ष्मी भी देंगे, वो पितरों और पूर्वजों का आशीर्वाद भी दिला देंगे और संकटों से, दुश्मनों से हमारी रक्षा भी करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एक और महाअचूक उपाय की, जो हमें कल 16 अगस्त की अमावस्या को जरूर करना है, भूले नहीं। मैंने आपको पहले भी इसका अलग से वीडियो डाल रखा है कि 16 अगस्त को होगा महाअचूक उपाय, 2 सावन का होगा मिलन, खुशियाँ भी होगी डबल, डबल सावन तो डबल खुशियाँ। उसमें आप देख लीजिए कि मैंने उस विशेष उपाय जिसमें बताया है कनेर के फूल से, वो आप जरूर कीजिए, क्योंकि वो शिव पुराण की कथा में विशेष उपायों में लिया गया कि 16 तारीख को इस उपाय से तो आपको चूकना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मौका हमें 19 वर्षों बाद मिला है एक साथ सावन का। तो आप इसे ज़रूर कीजिए। और अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले उपाय की। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको यदि हो सके तो आप अमावस्या के दिन ब्राह्मण को अपने घर में ज़रूर जिमाएं और वस्त्र दान जरूर करें। जी हाँ फ्रेंड्स,
अमावस्या के दिन यदि हम बटुक ब्राह्मण को या जो भी बड़े ब्राह्मण हैं उनको आप जिमाइए, उनको आप वस्त्र दान कीजिए और जब वो जिमने के बाद उठें चले जाएं जैसे रवाना हो तो आपको उनको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके तिलक करके दक्षिणा देनी है। उस दक्षिणा में आपको एक तुलसी पत्र उनको देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक तुलसी पत्र आप उनको दें। उनसे कहिए कि आप दक्षिण दिशा में मुख करके अपने मुंह में लें। ऐसा करने से हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत ही तृप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सबको मेरी जानकारी, ये महाअचूक उपाय जो मैंने अलग अलग जगह से, अलग अलग कथा से, अलग अलग पुराणों से लिए हैं और एक साथ एक ही वीडियो में आपको इतने अचूक उपाय बताएं। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे के उपायों के बारे में आप ज़रूर बताइए प्लीज़। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।